चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज जो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली लेकर आया हूँ। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दी IELTS एग्ज़ाम और जिसको हम आईलेट्स एग्ज़ाम भी बोलते हैं। क्या होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है, और इस एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके हम आगे क्या कर सकते हैं अपने करियर में, या ये एग्ज़ाम कहाँ इस्तेमाल होता है, या कभी आपने इसके बारे में सुना है, इस एग्ज़ाम के बारे में कोई आपको जानकारी है। अगर नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हिंदी में आपको जानकारी देने की, ठीक है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट दिस एग्ज़ाम ऑल अबाउट, IELTS। तो ये जो एग्ज़ाम है इसका मैंने आपको एब्रीविएशन बताया है। ये IELTS एक शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल नेम है दी इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम होता है कि जो कोई भी बाहर जाके पढ़ना चाहता है फॉरेन कंट्रीज़ में, जैसे कि इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड है, USA है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो अगर यहाँ जाके पढ़ना चाहता है या वहाँ जाके जॉब करना चाहता है कोई इंसान, या वहाँ जाके सेटल होना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि मैं वहाँ जाके सेटल हो जाऊँ, कोई भी, या मेल फीमेल किसी भी एज ग्रुप का या यंग हो, तो उसके लिए उन्हें ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम होता क्या है, जैसे कि इसका नाम ही काफ़ी है, द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ये जो टेस्ट है ये एक इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्टिंग सिस्टम है, क्योंकि इन कंट्रीज़, जिसका मैंने नाम लिया, इन कंट्रीज़ में जो भाषा यूज़ की जाती है, जैसे हमारे इंडिया में हिंदी बोली जाती है, कॉमन लैंग्वेज है, वैसे ही इन कंट्रीज़ में इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो वहाँ की भाषा है। तो अगर आपको वहाँ जाकर रहना है या वहाँ जाके काम करना है या वहाँ जाके सेटल होना है, तो आपको वहाँ की भाषा आना चाहिए, तभी आप वहाँ रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए एक टेस्ट होता है IELTS, जिसका मैंने बताया था, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो जो कोई भी है, एनीबडी कैन गो टू USA, UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बट उसके लिए उनको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। ये आपको प्रूव करना होता है कि आपकी जो इंग्लिश है वो उनके लोगों की इंग्लिश के बराबर है, नहीं तो कम से कम जो वहाँ के कॉमन लोग हैं, जो आम भाषा बोलते हैं, जो वहाँ के रिहायशी हैं, वो जो निवासी हैं, तो उनके बराबर कम से कम आप समझ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने एक चेक करने के लिए ये एक पैरामीटर बनाया है, एक टेस्ट बनाया है, जिसे हम बोलते हैं IELTS, ठीक है। तो ये एक मैंने इस टेस्ट के बारे में जनरल बताया, ठीक है। तो कोई भी जो पढ़ना चाहता है, चाहे वो 12th क्लास के बाद हो या ग्रेजुएशन के बाद हो या मास्टर्स के बाद हो या PhD करना चाहता हो वहाँ से, या पोस्ट डॉक्टरेट करना चाहता हो, या MBBS करना चाहता हो, MS करना चाहता हो, कोई भी कोर्स वहाँ से करना चाहता हो, या वहाँ जाके रहना चाहता हो और या जॉब करना चाहता हो, तो उसके लिए टेस्ट है, ठीक है। ये बात मैंने की इस टेस्ट के बारे में, क्योंकि कम्युनिकेशन चेक होता है, तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके का पेपर होता है और इसके क्या सिस्टम होता है इसमें। तो IELTS जो एक एग्ज़ाम है, इसके दो कैटेगरी होती है इस एग्ज़ाम के अंदर। पहली कैटेगरी होती है IELTS एकेडमिक और दूसरी कैटेगरी होती है IELTS जनरल, ठीक है। तो दो कैटेगरी में ये IELTS का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। अब ये IELTS एकेडमिक क्या होता है और IELTS जनरल क्या होता है। तो जो एजुकेशन के पर्पज़ से बाहर जाना चाहते हैं या पढ़ाई के लिहाज से बाहर जाना चाहते हैं कि भाई हमें वहाँ जाके अपनी कुछ पढ़ाई करनी है, कुछ ग्रेजुएशन करनी है या पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, या वॉट एवर यू वांट टू डू, तो उसके लिए एक टेस्ट होता है IELTS एकेडमिक, ठीक है। तो ये होता है फॉर हायर एजुकेशन। अगर आप हायर एजुकेशन में वहाँ जाना चाहते हैं तो आपको IELTS या IELTS एकेडमिक देना होगा। अगर आप वहाँ जाके माइग्रेट करना चाहते हैं, यहाँ से आप माइग्रेट होकर वहाँ रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि भाई हम वहीं के परमानेंट निवासी बन जाएं, या वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए हमें, या वहाँ जाके हम रहने लगें, काम करने लगें, तो उसके लिए होता है IELTS जनरल, ठीक है। तो जितने भी कंट्रीज जो मैंने नाम बताए, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, ठीक है, वहाँ जाकर अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं अपने किसी भी कंट्री से, तो उसके लिए आपको IELTS का एग्ज़ाम देना होगा। वहाँ पर अगर आपको सेकेंडरी एजुकेशन करनी है, सेकेंडरी एजुकेशन है, तब भी आपको IELTS का एग्ज़ाम, ये वाला एग्ज़ाम जिसे मैंने बताया IELTS जनरल, ये आपको देना होगा, ठीक है। तो ये तो एक मैंने इन जनरल बात बताई IELTS और IELTS एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। अब इस एग्ज़ाम में होता क्या है मैं आपको बता दूँ। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज की 4 स्किल्स
टेस्ट की जाती हैं। वो कौन कौन सी वो स्किल्स हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले लिसनिंग, कि आपकी सुनने की जो स्किल है, इंग्लिश को आप के साथ कितना सुन पाते हैं और सुन के कितना समझ पाते हैं, वो आपकी चेक की जाती है, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। दूसरी आपकी आती है रीडिंग, ठीक है। तो रीडिंग में आप कितना पढ़ पाते हैं, आपकी पढ़ने की हैबिट कितनी है, आपका पढ़ना कितना अच्छा है, इंग्लिश भाषा पढ़ पाते हैं, ये उस टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। थर्ड थिंग इज द राइटिंग, ठीक है। आपकी राइटिंग कैसी है, आप लिख कैसा पाते हैं, आप इंग्लिश को देख के समझ के क्या उससे लिख पाते हैं, तो ये भी इस टेस्ट के थ्रू चेक किया जाता है। और उसके बाद लास्ट आता है स्पीकिंग, कि आपका स्पीकिंग कैसा, आप बोल कैसे पाते हैं इंग्लिश, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, LRWS। तो इन चारों सेक्शन का टेस्ट होता है, इसी टेस्ट को हम बोलते हैं IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 सेक्शन हो गए। अब हम बात करते हैं ये टेस्ट होता कैसे। तो ये टेस्ट 2 तरीके से होता है, आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं पेपर पे, जैसे कि और टेस्ट होते हैं आप पेपर में देते हैं, और ये ऑनलाइन मोड में भी होता है। तो आपको जब ये फॉर्म भरेंगे इसका, तो आपको ये ऑप्शन चूज़ करना होगा कि आप इसको ऑनलाइन मोड में दे रहे हैं या आप ऑफलाइन में दे रहे हैं। तो जहाँ भी इसके सेंटर होंगे वहाँ जाके आप अगर ऑफलाइन दे रहे हैं तो आपको पेपर पेन की तरह जैसे और एग्ज़ाम होते हैं वैसे एग्जाम होगा, पेपर मिलेगा, आपको टाइम दिया जाएगा जो भी इसका टाइम अलॉटेड है। और ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसमें आपको कंप्यूटर के आगे बैठा दिया जाएगा और आपको सिमिलरली ये चारों सेक्शन आपको करने होंगे। अब हम बात करते हैं इस पेपर के पैटर्न की। तो जो इस पेपर का पैटर्न है, जो मैंने टेस्ट का पैटर्न बताया, तो इस टेस्ट को आपको 3 घंटे के अंतराल में विद इन द 3 आवर्स आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं LRWS। लेकिन ये जो 4 सेक्शन मैंने आपको बताया, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, तो इसमें से सिर्फ 3 चीज़ों का जो है एक बार में टेस्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये 3 पेपर जो हैं, 3 सेक्शन एक साथ ही होते हैं। इसमें स्पीकिंग वाला सेक्शन जो है ये या तो एग्जाम के पहले होगा 1 हफ्ता, या 1 हफ्ता या 1 वीक बाद होगा। तो स्पीकिंग का जो सेक्शन है वो रिटन एग्जाम से अलग होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग ये तीनों एक ही दिन होते हैं बिना किसी गैप के। स्पीकिंग 1 हफ्ता पहले होगा या 1 हफ्ता 1 वीक आफ्टर द एग्जाम, ठीक है। तो इस रिटन एग्जाम के लिए टाइम अलॉटेड होता है 2 घंटे 45 मिनट, यानी कि विद इन 3 आवर्स आपको ये टेस्ट कंप्लीट करना होता है। तो ये देख मैंने इसके बारे में जनरल बात बताई, ठीक है। अब इस टेस्ट का फॉर्मेट क्या होता है। इस टेस्ट का फॉर्मेट होता है, जैसा कि मैंने बताया कि लिसनिंग पूछा जाता है, लिसनिंग देखा जाएगा। तो लिसनिंग के लिए आपको 30 मिनट दिए जाते हैं, 30 मिनट्स वुड बी गिवन टू यू, ठीक है, जिसमें आपको 4 रिकॉर्डिंग्स यानी कि 4 रिकॉर्डिंग्स जो हैं आपको सुनाई जाएंगी। वहाँ पर 4 रिकॉर्डिंग होंगी, कोई वहाँ का नेटिव रहने वाला इंग्लिश स्पीकिंग कर रहा होगा, बोल रहा होगा, वो रिकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग चीज़ों की होंगी। एक रिकॉर्डिंग होगी कि उसमें 2 लोगों की बातचीत आपको सुनाई जाएगी और उस बातचीत को लेके कुछ आपसे कुछ सवाल होंगे, उसके सवालों के आपको जवाब लिखने होंगे। सिमिलरली रिकॉर्डिंग 2 होगी, उसमें कोई एक शख्स, एक इंसान बोल रहा होगा, उसके ऊपर सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे। थर्ड जो रिकॉर्डिंग होगी वो कोई 4 लोग होंगे जो बात कर रहे होंगे, उन 4 लोगों की बातचीत आपको सुनाई जाएगी और उस पर आपको अपने व्यूज़, अपने आंसर्स देने होंगे। और जो 4th वन होगा उसमें एक सिंगल रिकॉर्डिंग किसी एक आदमी को बोलते हुए सुनाया जाएगा जो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बोल रहा होगा, तो उस पर आपको जो है जवाब देने होंगे, ठीक है। तो ये बात बताई मैंने लिसनिंग के सेक्शन की। इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट इसमें 40 क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चंस होंगे आपके, कुछ सेंटेंस कंप्लीशन वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे इंग्लिश में होता है सेंटेंस कंप्लीशन, मैचिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस तरह के कुछ 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सेक्शन होता है एक आपके लिसनिंग के हिसाब से, ठीक है। तो ये तो रही बात IELTS के लिसनिंग की। तो बाकी का पोर्शन जो है मैं इसकी जो सेकंड पार्ट है सेकंड वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ये वीडियो मैं इसलिए छोटी बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी जाने वाली है, इसलिए मैं इसको पार्ट में बनाऊंगा। तो जो मेरी सेकंड वीडियो आएगी उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो लिसनिंग तक का पार्ट मैंने आज कवर कर लिया है कि लिसनिंग में क्या होता है। 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, 4 रिकॉर्डिंग सुनाई जाएंगी, ठीक है। उसमें कुछ 40 के आसपास क्वेश्चन होंगे, मैचिंग क्वेश्चन होंगे, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे जिस पर आपको जवाब देने होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये IELTS के ऊपर मेरा पार्ट 1 था। पार्ट 2 में मैं इसको जो बाकी का सेक्शन है उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।